है कि उधार लेकर के घी पी जा रही है और कर्ज के बोझ तले दब रहा है। लेकिन जो इधर एक साल में परिस्थितियां नजर आ रही हैं, रीजनल इन्वेस्टर समिट्स में जो अप्रोच दिखा इन्वेस्टर्स का, या अभी ब्रिटेन और जर्मनी में दिखा, शायद वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी बेहतर हो जाएगी कि हम सरप्लस में चले जाएंगे। ऐसा कुछ रूपरेखा नजर आ रही है क्या अभी से आपको? नहीं, ये तो जो वर्तमान सरकार है उसने एक टारगेट ही फिक्स कर रखा है कि हमको 4-4.5 साल में अपनी इकोनॉमी को हमको डबल कर लेना है। अभी जो ग्रोथ रेट है करीब 4-4.5% के करीब, उसको हमको 7% के ऊपर ले जाना है। ये सरकार ने अपना माइक्रो ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है। और उसके लिए जब इतना आपका एक बड़ा टारगेट हो तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर ही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही आपको उस टारगेट को अचीव करने में मदद कर सकता है। एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश ने अपने को 8-10 साल से बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, लेकिन जो प्रदेश को आगे ले जा सकता है वो इंडस्ट्री ही है। और इसलिए आपने देखा होगा जो रीजनल कॉन्क्लेव हुई और अभी उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए, क्योंकि कई देशों में भी हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया कि जो विदेशी एफडीआई है, विदेशी इन्वेस्टमेंट है, और ये सब जो चीजें आती हैं तो केवल पूंजी नहीं आती है, उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी आती है। और एक तरह से दो देशों के बीच एक आपसी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो इसमें जब सीएम साहब का जो दौरा हुआ इंग्लैंड और जर्मनी, ये एक संकेत है। इंग्लैंड, जर्मनी और उसके बाद और भी तमाम कंट्रीज है जो देखेंगे कि भाई अगर मध्य प्रदेश इतनी सुविधाएं दे रहा है और वहां पर इतने आगे बढ़ के इतने अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट बना हुआ है जहां पर देशी और जो बाहर विदेशी भी इन्वेस्ट आ रहे हैं, और खुले दिल से सीएम साहब ने ऑफर किया है कि भाई आप लोग आकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए और यहाँ पर जो भी चीज है, और तेजी से चीजें की गई कि वहीं पर बैठ करके वो वहाँ जमीनें लाट कर दे रहे हैं। और ये आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में मध्य प्रदेश तो देश के सबसे आगे देशों में है ही है। साथ ही साथ ये पूरे लॉजिस्टिक के रूप में भी ये सारे देश के केंद्र में है और चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। और अभी जो 1-2 साल में जो एनवायरमेंट बना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, उसके कारण तो एक संकेत है। हर तरफ से हमारे पास एक सकारात्मक ग्राउंड तैयार है और उसको लेकर के जब उसको हम ले जाकर के बताते हैं, दिखाते हैं, तो उसका असर भी हो रहा है। मैं एक चीज और जल्दी से समझ लूं आपसे सर, इन 2 देशों की यात्रा सिर्फ 6 दिन की यात्रा थी और इसमें ब्रिटेन से 60,000 करोड़ और जर्मनी से तकरीबन 38-40 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल गया। कुल मिलाकर इन दोनों ही देशों से तकरीबन 1,00,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मध्य प्रदेश को कितना फायदा पहुंचाएगा, उसकी आर्थिक सेहत में कितना सुधार होगा इससे? नहीं, आप इसमें देखिए, जैसे सेमी कंडक्टर क्षेत्र में इकट्ठे 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारे हेल्थ, क्योंकि मध्य प्रदेश की बड़ी हेल्थ केयर बड़े समस्या रही है, उसकी आप स्किलिंग के लिए भी एमओयू वहाँ के एक विशेषज्ञ एजेंसी के द्वारा करने जा रही है। तो ये चीजें तो आ ही रही है, लेकिन हमने आपसे कहा कि ये एक संकेत है, केवल 2 देश की यात्रा हुई है। इससे जो एक तरह से एक क्रिएट होगा, एक परसेप्शन जो बिल्ड हो रहा है वो पॉजिटिव परसेप्शन है। वो केवल 2 देश तक इसका असर नहीं जाएगा। इंडिया में और भी तमाम देश है जो इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन दे, क्योंकि इंडिया तो इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश बहुत तेजी से, केवल जो अभी महाराष्ट्र, गुजरात, उधर तमिलनाडु स्टेट्स में जाते थे, कर्नाटक में, तो वो मध्य प्रदेश भी उसमें बराबर भागीदार बनेगा। तो निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक वातावरण तो मजबूत होगा ही। प्रदीप तिवारी जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर राज्य इसकी कोशिश करता हो। मतलब उत्तर प्रदेश में भी लगातार निवेश की कोशिशें हो रही हैं, हमने देखा कि वहां पर भी जो है इंडस्ट्रीज समिट हो रही हैं, वहां पर निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी होता है, राजस्थान, तमाम, और साउथ के खास तौर